नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 27 अगस्त 2020। 27 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को आधे घंटे में भैया अच्छे से डिस्कस करेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा परिवार तसल्ली से पढ़ता है। मुझे आशा है कि मेरे परिवार के पास भैया पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो सामने बिल्कुल टंगा होगा। आराम से लिखेंगे, चर्चा करेंगे। जरूरी सूचना में हम बता दें आपको, बायोलॉजी भैया बिल्कुल मंडे से फ्राइडे चलेगी। 1 सितंबर 2020 से धमाकेदार तरीके से हम शुरू करेंगे। बायोलॉजी में ऑपरेशन आपको करके दिखाएंगे, डॉक्टर बना करके भेजेंगे भैया। 1 महीने में आराम से चर्चा तसल्ली से करेंगे और इस तरीके से करेंगे। 8 बजे पढ़ाएंगे, शाम को 7 बजे उसी बायोलॉजी का आराम से भैया प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। सही है ना? डन है मेरे प्यारे मित्रों। में बता दूं, सेशन लेट है, करंट का 1 तारीख तक रहेगा। आपको पता है साउंड की वजह से हम भैया लेट बनाते हैं जब साउंड बंद होगा, क्योंकि हमें ही नहीं पता है क्या बोलते हैं। आपको कैसे समझ आएगा मेरे प्यारे मित्रों कि हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, मेंटेन करना है और हमारा परिवार आराम से मेंटेन करना जानता है। शाम को 7 बजे रोजाना धमाकेदार तरीके से हम कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं भैया। हमारे मित्रों को पूछिए, हमारे कहने से बहुत सारे साथी लाइव आते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप अपना आधा घंटा निकाल करके मुझे देना सीख जाएं, आपकी लाइव बिल्कुल सेट कर देंगे। बिल्कुल भैया, कम से कम 4-5 हजार सवाल हम नवंबर इस साल में लगा देंगे आराम से तसल्ली से। आपका आधा घंटा बिल्कुल भैया बहुत अहम हो सकता है। आइए सर, स्वागत है शाम को 7 बजे। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे आशा है कि आप जरूर आएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से भैया। तो जन जन तक सेशन पहुंचा देना, शेयर कर देना। बिल्कुल, S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रसिया ने किस देश के साथ डील कर ली है? गजब बात कर दी रसिया ने भैया। आपको पता होना चाहिए मित्रों, कई देशों के पास इतनी भैया तगड़ी तगड़ी मिसाइलें खड़ी कर रखी है ना। हमने कहा यार गजब बात कर दी। ये भैया जो है ना S-400 चाइना परचेज करता है ना, किससे? रसिया से। हमने भी भैया परचेज की कहां से? इस रसिया से काम किया है। और भैया इसी की तरीका से आपको यह भी पता है अमेरिका के पास इसी S-400 जैसी मिसाइल कौन सी है? थाड़ है गुरुदेव। हमने कहा भैया अमेरिका की सहायता से और कौन बना रहा है? इजराइल बना रहा है। क्या नाम है उसका? एरो 2 है। हमने गजब बात कर दी। आइए सर, तुर्की को देने की बात की है। कहां पर है तुर्की? तुर्की तो बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो आएगा जरूर। तुर्की की याद कर लेना सारी चीजें भैया, राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति सब याद कर लेना है आपको। किस सागर में मिलता है? अभी क्या हुआ था तुर्की में, आइए सर हम करंट में बताते हैं। इनके जो राष्ट्रपति है ना, उनका नाम है रेसेप तैयप अर्दगन है भैया। याद कर लेना, याद बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। तुर्की किन किन देशों से सीमा लगाता है? आइए चर्चा कर देते हैं भैया। इधर तो ये बिल्कुल लगाता है आर्मेनिया से लगाता है। पेन को चेंज कर दें, चलेगा ना? ईरान से लगाता है, इराक से लगाता है, सीरिया से लगाता है, इधर मेडिटेरियन सी से लगाता है, इधर भैया ब्लैक सी से लगाता है। इधर और आगे कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। ग्रीस है, क्या है सर? आपको सबको पता है मेरे प्यारे मित्रों। में बताऊं ना आपको तुर्की क्यों चर्चा में? अभी तुर्की ने अपनी 2 इमारतों को भैया, चर्च को मस्जिद में बदला है। हागिया सफिया को याद करिए। ठीक है सर, कर लिया। हमने कहा आप उसको बिल्कुल न भूले। अभी जो आपने बताया ना, हमने कोर नाम से है, जिसका नाम था चर्च ऑफ सेंट सेवोर नाम से, उसको भी भैया मस्जिद में बदला था। और आपके आमिर खान यहीं पर गए थे, बहुत ज्यादा भैया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। तुर्की ने अभी ये घोषणा की है कि हमारे ब्लैक सी में भैया बिल्कुल सबसे ज्यादा अभी तक का, जैसा कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ऐसा काम तुर्की ने कहा है। गैस के भंडार कहां पर खोजे हैं? ब्लैक सी में। इतना तो तुर्की से करंट बनेगा आपका। ठीक है सर, आइए हम ब्लैक सी भी दिखाएंगे। तुर्की की सीमा बताई। राष्ट्रपति तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा लीरा है। बड़े सर आगे बिल्कुल चर्चा करेंगे सर बिल्कुल ब्लैक सी की। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए सी ऑफ अजोब है ना, ये सी ऑफ अजोब ब्लैक सी से किस भैया स्टेट से जुड़ा हुआ है? पूछा जाएगा मित्रों, द्वारा सुने मेरे प्यारे मित्रों। ये सी ऑफ अजोब अब आपको मैं रटा दूंगा। ये वाला आपको लिखा है कर्च स्टेट से जुड़ा है गुरुदेव। हमने कहा नीचे आएंगे ना थोड़ा,
काला सागर मिल जाएगा। काला सागर से थोड़ा और नीचे आएंगे ना, बिल्कुल ये सी ऑफ मरमरा मिल जाएगा। काला सागर और मरमरा सी किस स्टेट से जुड़े हुए हैं पूछा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये भैया बोस्फोरस स्टेट से जुड़े हैं, हमने बताया था कल ही, बोस्फोरस स्टेट से। थोड़ा और नीचे आएंगे ना मरमरा सी से, एजियन सी आएगा। एजियन सी और मरमरा सी किस स्टेट से जुड़े हैं सवाल बनेगा। ये भैया डारडेनल्स स्टेट से जुड़े हैं। किस वाली से, लिख लें, डारडेनल्स स्टेट से जुड़े हैं। डारडेनल्स। कई मित्र कहते हैं भैया पेन सर आप सही कर लो। भैया हम कर लेंगे सही, आराम से कर लेंगे। आप लोग पैसा तो देते नहीं है भैया, अब पैसा आएगा तभी तो सही करेंगे ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में चाइना ने किन देशों से 5G पर सहयोग करने का आह्वान किया है। हुआवे कंपनी, याद करिए चाइना की, चाइना ने ऐसा काम किया है, आग्रह किया है कि भैया हमारे 5G पर काम करना सोच लो ना थोड़ा बहुत। हम तो बिल्कुल सब लोगों ने हमसे एक तरीका से बैन लगा रखा है। हम कहाँ पर जाएंगे, कहाँ काम करेंगे अपना भैया, हम कौन सा काम तो करेंगे तब तो हमारे देश में पैसा आएगा। ये 5G का भैया बिल्कुल इन्होंने आमंत्रण सा एक तरीका से भेजा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों का। आप स्वीकार करें कि हम 5G जाना चाहते हैं। भैया इंडिया ने तो पहले ही मना कर रखा है कि हम तो भैया बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी जो नीति है ना बिल्कुल धोखेबाज नीति है चाइना की। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा कहा है ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से। क्या होती है ब्रिक्स की चर्चा, आइए चर्चा कर देते हैं भैया। ब्रिक्स जो शब्द बना है, ये लिखा है, ये पहले ब्रिक हुआ करता था। अच्छा सर, ब्रिक हुआ करता था। हमने कहा आपको मैप पर जो येलो कलर दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। हमने कहा जितना जितना येलो कलर दिख रहा है आपको, ये ब्रिक्स है भैया, पूरा ब्रिक्स है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था। कौन कौन से देश हैं भैया, ये ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। आपको ये वाला दिख रहा है मेरे प्यारे मित्र, रसिया है, चाइना है, भारत है, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं। ये वाला साउथ अफ्रीका है, ये वाला येलो कलर वाला भैया ब्राजील है। हमने ब्राजील तो अमेजन के जंगल बहुत बड़े थे, अमेजोनिया, तो इनका हमने सैटेलाइट भी लॉन्च किया था भैया। ये है सर चर्चा। कब क्या हुआ है आइए एक नजर हम डाल ही देते हैं अपने मित्रों को। वर्ष 2001 की बात है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील और रसिया, भारत, चाइना की 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए एक ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। ध्यान से समझना है, सवाल यहां से जरूर बनेगा। सबसे पहली बार 2006 में 4 देशों के भैया फाइनेंस मिनिस्टर आपस में गले मिले। 2009 में याकेटबर्ग नामक स्थान पर 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स कहलाया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लिख करके देता हूं आपके लिए। 2014 में मेरे प्यारे मित्रों फार्टेलेजा घोषणा पत्र के आधार पर इन देशों ने एक बैंक बना दी, जिसे हम एनडीबी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसे बदल भैया इसी का नाम ब्रिक्स बैंक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, द्वारा सुने मित्रों, एनडीबी को ही ब्रिक्स बैंक कहते हैं। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है। आपको एनडीबी का मुख्यालय तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि भैया चाइना में 2 बैंक हैं, एक एनडीबी और एक एआईआईबी बैंक है। दोबारा सुन लें, एनडीबी को कौन सी बैंक कहते हैं, ब्रिक्स बैंक कहते हैं। ब्रिक्स का पीछे वाला भैया जो अब शब्द है ना, वो अक्षर है, वो कौन सा है, एस है, एस फॉर संघाई। याद करिए आप, मेरी बात को ध्यान से समझना है मित्रों, मैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं। एनडीबी को ब्रिक्स बैंक कहते हैं। ब्रिक्स का एस से याद करिए कि एनडीबी का मुख्यालय तो संघाई में है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होता है। एआईआईबी में तो बी लगा हुआ है ना, एआईआईबी में बी लगा हुआ है, तो बी माने बीजिंग आप लगा देते हैं, एनडीबी का भी बीजिंग लगा देते हैं। एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में है और एनडीबी का मुख्यालय भैया संघाई में है। इसका मुख्यालय संघाई में है, बिल्कुल सर है संघाई में। हमने कहा ये 2014 में बनाई गई थी, ये बात तो हमने पहले बता दी। एआईआईबी 2016 में बनाई गई थी। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, इसका नाम है गोफेन 9। किसने कर दिया ये काम, हमने कहा भैया अभी तो चाइना ही उद्यम करने निकला हुआ है।
चाइना ने कर दिया है सर। बिल्कुल, चाइना तो हमारे मित्र पहले से ही जानते हैं, ये इंडिया से ऊपर नेपाल दद्दा मिलते हैं, थोड़ा और ऊपर जाएंगे चाइना मिल जाएगा, मंगोलिया, रसिया, ये सब कुछ पहले से ही पढ़ा रखा है। ये बर्मा भैया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया सब पढ़ा है। बड़े आगे, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में उपशहरी रेलवे सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? हम बताएं आपको किस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। AIIB भैया पैसा देगी किसको? मुंबई में भैया ये रेलवे को सुधारने के लिए। हमने कहा अच्छा, कितना देगी? AIIB तो देगी $500 मिलियन। ठीक है सर। महाराष्ट्र सरकार देगी भैया $187 मिलियन। हमने कहा बिल्कुल। और सर $310 मिलियन कौन देगी? गवर्नमेंट अपनी सेंटर वाली देगी, केंद्र सरकार देगी। AIIB अभी बताया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को की गई थी। ये 15 में चर्चा में आ गई थी। मेरे प्यारे मित्रों, ये पता होना चाहिए, दोनों बैंक चाइना की हैं। बड़े सर आगे, बिल्कुल सर ये वाला मैप कहाँ से आया? महाराष्ट्र से आया। बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र की हम चर्चा जरूर करेंगे। महाराष्ट्र किन किन से सीमा लगाता है भैया? गुजरात से लगाता है गुज्जू भैया वाले, मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर तेलंगाना से, इधर भैया आराम से कर्नाटक से, इधर गोवा से। महाराष्ट्र में ही तो JNPT मुंबई पोर्ट पड़ा है ना। इस वाले को पूरा का पूरा कौन सा तट कहते हैं मित्रों, बताना? कंकड़ का कहते हैं कि कोंकण का या कन्नड़ का कहते हैं? कौन सा कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जरूर। मुझे आशा है कि जरूर बता देंगे कि महाराष्ट्र के तट को हम क्या कहते हैं सर? कोंकण का तट कहते हैं। कोंकण रेल मार्ग बिछाते हैं ना। बिल्कुल। बड़े सर आगे, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। याद है ना आपको मैप पर? बिल्कुल है सर। लोक नृत्य लावड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेजिम तथा पोवाडू। राष्ट्रीय उद्यान तो हमने अपने मित्रों को भैया बिल्कुल शाम 7 बजे आराम से चर्चा कर दी, और रोजाना हम चर्चा करते हैं। आपको हम रटा देंगे ना, टेंशन नहीं लेनी है आपको। राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? संजय गांधी, चंदौली, नवेगांव। प्रसिद्ध बांध कोयना डैम कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, बरदा डैम उज्जैनी भैया, बरदा डैम बरदा नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। जनजातियां बारली, कोली, चितपावन, अम्बू फामाड़िया है। आधिकारिक भाषा मराठी है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने? ये तेज भी ध्यान रखना है आपको। स्पिनर में तो हैं 2-3 भैया। ये 600 विकेट लेने वाले पहले बने, और कहा है अभी तो हम 700 विकेट लेंगे। अभी क्या हमने वो घोषणा तो नहीं की है भैया संन्यास लेने की। मेरे प्यारे मित्रों, हम आएंगे, आपको इंग्लैंड घुमा देते हैं। पहली बात तो इंग्लैंड हमारे बहुत सारे मित्र पहले से घूम चुके हैं। इंग्लैंड कहाँ पर है सर? हमने कहा बिल्कुल अटलांटिक ओशियन में आएंगे ना, इंग्लिश चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर स्टेट ऑफ डोवर मिल जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, ये पता होना चाहिए। वेल्स और इंग्लैंड मिला करके इसे हम क्या कहते हैं सर? हमें पता है ना, इसे ब्रिटेन कहते हैं। इसको मिलाते हैं तब इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और ये नॉर्थ आयरलैंड को मिलाने के बाद इसे भैया यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यही इंग्लैंड है, याद है हमारे मित्रों को। बड़े सर आगे, बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को लागू करने वाला पहला राज्य होगा भैया। आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारी चर्चा में है, सवाल बनेगा जरूर, क्या क्या हुआ था इसमें भैया। आप जरूर पूरा रिवाइज करें मेरे प्यारे मित्रों। मैं यहाँ रिवाइज करने लगूंगा ना तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए CET के बारे में भैया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। ऐसा कर्नाटक राज्य बनेगा पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। कहां पर है कर्नाटक? हमने कहा आइए चर्चा कर देते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक तो भैया ये वाला अभी बताया ना, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आएंगे ना ये गोवा वाले। या गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क है।
कर्नाटक में नागरहोल बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे प्यारे मित्रों। ये कर्नाटक वाले तट को कौन सा कहते हैं? इसे तो कोंकण कहते हैं, इसे कन्नड़ का तट कहते हैं, केरल वाले को मालाबार का तट कहते हैं, पूरे को पश्चिमी घाट कहते हैं, इस वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। कर्नाटक पता चला। द्विसदनात्मक व्यवस्था हम बताते हैं ना, आपको मैप पर छापना है कौन कौन से राज्यों में है। ये महाराष्ट्र कर्नाटक बिल्कुल पड़ोसी है, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना बिल्कुल पड़ोसी है। ये चारों भैया पड़ोसियों का नाम बता दीजिए। उधर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम बता दीजिए, काम बन जाएगा आपका। केरल और तमिलनाडु नीचे छोड़ दीजिए दोनों। ये पाक स्टेट भी अलग है भैया, याद कर लेना। हम बहुत सारी चीजें रोजाना बता देते हैं आपको। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है और दूसरी दोदा बेटा है, ये नीलगिरी की पहाड़ी है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ कहाँ पर फैली है नीलगिरी? केरल, तमिलनाडु और ये कर्नाटक में फैली है। बड़े पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भैया महेंद्रगिरी है। बड़े सर आगे आइए सर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल वजुभाई वाला है, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा 214, विधान परिषद 75 है। राष्ट्रीय उद्यान अंशी, बांदीपुर, बंगीरघट्टा, याद करिए कर्नाटक, बंगीरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल, राजीव गांधी है। राजीव गांधी कर्नाटक में है। तो पड़ोसी राज्य जो महाराष्ट्र है ना, उसमें संजय गांधी है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। बड़े सर आगे बिल्कुल। किस राज्य ने पंचायती राज की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना बनाई है? सर महिलाओं को 50-50 करने के लिए। हमने कहा याद करिए ना आप कुछ भैया, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। क्या पता होना चाहिए? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था ना? बिल्कुल आया था सर। तब आपको 33% आरक्षण दिया था महिलाओं के लिए मेरे प्यारे मित्रों। अब हरियाणा सरकार ऐसी योजना बना रही है कि पंचायती राज में 50% 50-50 महिलाएं और पुरुष बराबर होने चाहिए। कौन सा भैया? हरियाणा ऐसा काम करने जा रहा है। बिल्कुल सर, हरियाणा हम जानते हैं। आइए हम घुमा देते हैं। हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क बताया था? सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बताया था ना हमने। एक तो कलसेर है और एक भैया सपना चौधरी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। सपना फॉर सलमान खान भी यहाँ भैया सपना से आकर के मिले थे ना। सलमान खान की एक मूवी थी सुल्तानपुर। याद करिए हरियाणा को ऐसे तरीके से। हरियाणा किससे सीमा लगाता है? हरियाणा बिल्कुल राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, इधर पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से भैया सीमा लगाता है। हरियाणा की राजधानी हमारे सभी मित्र पहले से ही जानते हैं, सुल्तानपुर आप जान ही गए। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। लोकसभा 10 है, राज्यसभा 5, विधानसभा 90 है। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर है और सुल्तानपुर है। बड़े सर आगे बिल्कुल। पहली बार किस राज्य में बोंडा आदिवासी समुदाय से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए भैया? मेरे प्यारे मित्रों, बोंडा आदिवासी समुदाय से ये पहला ऐसा हुआ है कि आदिवासी समुदाय में कोरोना का भैया पॉजिटिव मामला सामने आया है। हम आपको बोंडा आदिवासी जो लोग कैसे दिखते हैं हम लेकर के नहीं आ पाए, किसी दिन दिखा देंगे आपको। और थोड़ा आप वेट करें तो मैं दिखा सकता हूँ इंटरनेट से सर्च करके मेरे प्यारे मित्रों। मैं अभी दिखा दूं आपको, 1 सेकंड लगेगा टाइम, दिखाई देता हूं क्योंकि मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है कि बोंडा आदिवासी लोग आपको दिखने चाहिए। ऐसा काम बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है भैया? ये बोंडा वाले लोग पाए जाते हैं कहाँ पर? ओडिशा में पाए जाते हैं। मैं दिखाता हूँ सर, 1 मिनट आपको होल्ड करना है। मैं दिखाई देता हूँ आपको, प्लीज 1 सेकंड होल्ड करना है। बस हो गया काम। ओडिशा में पाए जाते हैं ये लोग मेरे प्यारे मित्रों। हम दिखा दें कैसे लोग होते हैं ये। 1 सेकंड आपको दिखाई देते हैं हम। ऐसा ये फोटो सही रहेगा ना? दिख गया होगा आपको तो पहले। वन सेकेंड। ऐसा है ना, हम बहुत सारी चीज़ें लाते हैं आपके लिए खोज खोज करके। मैं ये सोचता हूँ आपके लिए कुछ नया काम किया जाए भैया, और नया काम के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं मित्रों। ठीक है सर, आपको दिख रहा है ना, ये बोंडा आदिवासी लोग हैं ये भैया। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 60,000 वर्ष पहले अफ्रीका से आया करते थे भैया।
ये सबसे पहले वन मानस जो कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जिन्हें कहते हैं ना, ये वे भारत के पहले वनवासी लोग हैं। ये वनों में रहते हैं ज्यादातर। ये आपको दिख गई ना कैसे लोग होते हैं, आपको दिखना माइंड में। एक देखो पिक्चर से बहुत अच्छी चीज समझ में आती है। कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। हम नेट से सर्च करके सारी चीजें लाते हैं ना, आपको तुरंत हमने सेट कर दिया। ऐसा काम ओडिशा में किया है ना। ओडिशा सर गजब बात कर दी हमने, क्या कर दिया भाई। ओडिशा तो सुना सुना सा नहीं लग रहा। हमने कहा ओडिशा के बारे में तो गुरुदेव हम सब पहले से जानते हैं। हमने क्या जानते हैं बताना, बताए ना सर। ओडिशा की राजधानी तो भुवनेश्वर है। हमने की हाँ। गणेशी लाल राज्यपाल है। हमने बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, हमने बिल्कुल सही कहा आपने। और सर आपको बताएं यहाँ पर एक ब्राह्मणी नदी है। हमने की अरे गजब बात कर दी सर। यह चिल्का झील पाई जाती है, ये पूर्वी घाट पर लगता है सर। और यहाँ पर आपको बताएं सर, ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा। हमने कहा अच्छा, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथपुरी को व्हाइट पैगोडा कहते हैं सर। यह भितरकनिका है, सिमलीपाला है। बताओ सर क्या नहीं जानते हैं यहाँ पर हम। हमने की गजब बात कर दी आपने भैया ओडिशा के बारे में। सर यहाँ से मिशन पूर्वोदय चलाया गया था, जो 2030 तक 300 मीट्रिक टन भैया लोहा बनाने का काम करेगा सर। बताओ ओडिशा के बारे में। बोंडा जनजाति ओडिशा में पाई जाती है, ये भी याद कर लिया हमने। फोटो भी देख लिया आराम से, ये बाबा आबा जैसे दिखते हैं। ओडिशा किस सीमा लगाता है मित्रों, व्हीलर द्वीप यहीं पर तो है। इसका सर अब्दुल कलाम में बदल दिया है सम्मान में। हमने की हाँ गजब बात कर दी भाई। पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश से सीमा लगाता है। आइए चर्चा कर देते हैं भैया। आज तो हम धमाकेदार तरीके से आपके लिए फोटो भी लेकर के आते हैं। ओडिशा भुवनेश्वर है, इतना काम करते हैं आपके लिए। सेशन लेट हो जाएगा तो क्या है भैया, लाइक तो कर दिया करो भैया। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाल, सब कुछ रटा देंगे यहीं पर भैया, देखते रहना चंद दिनों में। और भैया चिल्का झील वाले लोग, व्हीलर द्वीप का नया नाम बदलकर अब्दुल कलाम, मिशन पूर्वोदय 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा। भैया ये वाला बिल्कुल ब्लैक पैगोडा, कोणार्क सूर्य मंदिर यहीं पर है जो फोटो आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैप पर भी देखिए ओडिशा कहाँ पर है। बिल्कुल नवीन पटनायक जी का फोटो दिखा दिया, गणेशी लाल का भी दिखा दिया। मिल जाए तो मुलाकात कर लेनी है आपको। वायुसेना में कैरियर से संबंधित सारी जानकारी आपकी मिल जाएगी भैया, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी अधिकारी लोग हैं तो माई IAF लॉन्च किया है, किसने, राकेश भदौरिया जी ने किया है भैया। बिल्कुल बड़े सर आगे ये है ऐप, आपको पता है हाल ही में किस देश के स्वतंत्रता संग्रामी चित्तरंजन दत्ता का निधन हो गया है भैया। चित्तरंजन दत्ता बांग्लादेश के हैं मेरे प्यारे मित्रों। फोटो भी देखिए भैया बांग्लादेश के। आइए बांग्लादेश की चर्चा कर देते हैं। बांग्लादेश भैया बिल्कुल इंडिया ने घेर रखा है, आपको पता है। और चाइना बांग्लादेश में आना चाहता है तीस्ता नदी के माध्यम से। मेरे प्यारे मित्रों याद होना चाहिए, ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो आकर के बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। इधर से ये गंगा आती है जिसे लोग पद्मा कहते हैं। दोनों की धारा को संयुक्त तो भैया ये मेघना कहते हैं। आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, इस जगह पर भैया सुंदरबन डेल्टा बनता है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ जो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है ना, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ना। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैं एक बार देखो फिर बता देता हूँ। बहुत सारा ज्ञान करंट के नॉलेज में मिलता है मित्रों आपको। करंट का सेशन दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है, लेट होता है कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सारी चीजें समझा करें। सुंदरबन डेल्टा सर आपने बताया था जब वैश्विक टेम्परेचर बढ़ेगा ना, हमने कहा हाँ बढ़ेगा, तो सर ये जो मैंग्रोव के वन है जल से मग्न हो जाएंगे। हमने क्यों हो जाएंगे सर, गजब बात कर दी। ये तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र है ना, तीस्ता है ना, ये गंगा है ना, ये बिल्कुल ग्लेशियर से तो निकल करके आ रही है। हमने कहा हाँ सही बात बताई आपने। सर जब गर्मी पड़ेगी ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये नदियां ज्यादा पानी लाएंगी ना, ये पानी ला करके कहां पर डालेंगी। हमने कहा गजब बात बताई आपने भैया, ये तो लॉजिक बहुत कंसेप्ट बताया। सुंदरबन डेल्टा में ला करके यहाँ पानी छोड़ देंगे। ये मैंग्रोव वाली जो वनस्पति पाई जाती है ना, बिल्कुल भैया जल से मग्न हो जाएगी। वैसे मैं एक बात बताऊं, ओडिशा वाले जो तट है ना पूर्वी घाट पर, ये बिल्कुल जब ज्वारी आता है ना समुद्र में, तो ये उफान लेकर के, जैसे समुद्र में आपने लहरें देखी है ना, आराम से गड्ढों में पानी आ जाता है भैया। ये गड्ढे में जब आ जाता है तो दलदल की स्थिति बन जाती है।
इसी दलदल की स्थिति में मेरे प्यारे मित्रों ये मैंग्रोव बने पाई जाती हैं, जिन्हें हम भैया मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिन्हें न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं। याद करिए, श्वसनी जड़ें कहते हैं, दलदल में पाई जाने वाली जड़ें कहते हैं, क्योंकि ये भैया श्वास लेने के लिए ऊपर आ जाती हैं। याद रख लेना है आपको मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। यहाँ त्रिपुरा आशुगंज अखोड़ा याद करिए, मैंने बताया था आपको ये त्रिपुरा के लिए आशुगंज अखोड़ा बिल्कुल यहीं से निकाला गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगस्त के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान, 3 अगस्त को संस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को भैया नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत सारे मित्र पता कर समझ जाते हैं कि वास्तव में सर बहुत ज्ञान मिलता है करंट के सेशन में। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को अक्षर ऊर्जा दिवस। वो सॉरी, अक्षर को भैया मैंने अच्छे नहीं कर पाया है, मैं आज कर ही दूंगा अभी। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आपको यह भी पता है कि भैया हम एक सेशन तो नहीं पढ़ाते हैं, आप तो एक सेशन नहीं पढ़ सकते, हम इसका करंट भी बनाते हैं आपके लिए। बायोलॉजी भैया टाइपिंग कर रहे हैं आपके लिए, हम रोजाना शाम 7 बजे का भी काम करते हैं। अदर वीडियो आप बताते हैं ना, ज्योग्राफी सर पूरी करिए, आप कॉन्टिनेंट पूरे करिए, हम सब का काम कर रहे हैं ना भैया। हमारे पास कितना लोड है, और भी तो काम है ना हमारे लिए। आप समझा करें कितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो आप हमारा जो के वाला सपना है ना, जो 1000 पर जाकर के लगता है, तो हम भी जल्दी से लाइव आना लगेंगे भैया। मैं आज आपको खुल करके बता देता हूँ, जब तक हम 1000 नहीं होंगे तब तक भैया ये लाइव वाला सिस्टम नहीं हो सकता है। तो प्लीज सेशन को शेयर कर दें भैया, दम लगा करके। मिले सर अगली वीडियो में। कल के सवाल मैंने आपको पूछा था, कैस्पियन सागर किन देशों के साथ सीमा साझा करता है भैया। आइए चर्चा कर देते हैं। कैस्पियन सागर अजरबैजान रसिया से लगाता है, अजरबैजान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से और कजाकिस्तान से लगाता है मेरे प्यारे मित्रों। रसिया से, अजरबैजान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से। आईएएस प्री में आया था सवाल ये। अमेरिका की ग्रेट लेक के बारे पर भी हमने प्रकाश आपको डलवाया। बहुत सारे मित्र कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, उनका तो बहुत बहुत आभार है भैया। आपकी पढ़ाई वास्तव में सही बिल्कुल दिशा में चल रही है। लेक ऑफ सुपीरियर झील है, इधर ह्यूरॉन झील है, और मिशिगन झील है, और आयरे ओंटेरियो झील। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें हम पांचों को अमेरिका की ग्रेट लेक कहते हैं। आज का सवाल सुन लीजिए भैया। हाल ही में देश का सबसे बड़ा नदी रोपवे कहाँ शुरू हुआ था भैया? बिल्कुल उसके बारे में जितना भी उस राज्य के बारे में पता होना, कौन सी नदी, उस नदी पर क्या है, उस नदी को क्या कहते हैं, कहां पर क्या होता है भैया, सब कुछ लिख देना आप। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता था? इनका आंसर मेरे प्यारे मित्रों को कमेंट बॉक्स में देना है भैया। ठीक है सर, पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में वीडियो के माध्यम से कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, जो हमारा सुशील स्टडी नाम से ये परिवार जो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है ना, एक दिन जरूर मंजिल को पाएगा भैया। ऐसा हमने अपना ड्रीम बना रखा है। मिलेंगे सर सुबह कल 6 बजे। कोशिश करते हैं भैया, साउंड नहीं बजेगा तो आ जाएगी, बजेगा तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। और शाम को 7 बजे आज मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। सभी मित्र लाइव आए, ठीक है सर। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू भैया। जय हिंद, जय भारत।